नमन श्री गुरुदेव चरणन, सुमरो सकर गुरुतुल्य हमारे। मात पिता पूर्वज में सुमरो, जो जीवन दे विवारे। संत महात्मा वैष्णव सुमरो, ब्राह्मण ब्रह्म जानवे वारे। गीता जी उपदेशक सुमरो, मेरे बंसी वारे। ब्रजवासी जन जन हो सुमरो, जो देते गोविंद सहारे। आज श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक को संस्कृत में इस प्रकार लेकर हम हाजिर हुए हैं। इसकी व्याख्या करेंगे। 41वें श्लोक को आनंद काव्य श्लोक में भी परिवर्तित करेंगे। आप लोग इससे जुड़े रहें। कहाँ से क्या हुआ है, कैसे कैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध से व्यवसाय की बात कर रहे हैं। ये व्यवसाय कैसा है, क्या चीज़ है, कहाँ ले जा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन के दिमाग में कोई चीज़, कोई कमी वो छोड़ना नहीं चाहते। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदना, बहुशाखा हिंताश्च बुद्धिमोह व्यवस्थित्यानाम। युद्ध की बात करते करते गीता जी इस श्लोक में व्यवसाय की बात कर रही है। इस व्यवसाय की को आप अन्यथा न लें। ये कोई बिजनेस वाला व्यवसाय भी है, ये सत्य भी है, लेकिन इसका विभिन्न अर्थ समझाए गए हैं। व्यवसाय, युद्ध भी एक व्यवसाय का ही रूप है। अर्जुन को श्री कृष्ण ये बता के निश्चय करवा रहे हैं कि इस युद्ध रूपी व्यापार को बिना एक निश्चय बुद्धि के करें, बिन इसमें तुम सफलता नहीं पा सकते। और आपको लक्ष्य को निर्धारित करना ही पड़ेगा, तब जाके इस युद्ध रूपी व्यवसाय में आप सफल होंगे। पूर्व काल में भी हम देखते हैं कि भारत में, पुरातन वृद्ध भारत के कबीलों के सरदार, छोटे मोटे राजा व्यवसाय करने के लिए, लूट का व्यवसाय करने के लिए, भारत से धन संपदा को लूट करने और स्त्री संपत्ति हर को लूट करने के लिए हमेशा भारत में आते रहे हैं। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनबी, तैमूर लंग और अहमद शाह अब्दाली, घने ही नाम इस क्रम में लिए जा सकते हैं। उनका उद्देश्य भारत से बेशकीमती धन को अपने देशों में ले जाना था। ये भी उनका व्यवसाय ही था और इनको राज्य करने की इच्छा नहीं थी। आज भी आप देख रहे हैं रूस में और यूक्रेन में कितना बड़ा युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों की एक लंबी कतार है। इधर रसिया भी उसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि तेल की व्यावसायिक हित उसकी आर्थिक स्वावलंबता से जुड़े हुए हैं। पूरा विश्व इसमें जो उनके साथ दे रहा है और जो उनके अपोजिट में है, वो सब लोग इसमें व्यवसाय करना चाहते हैं। मनुष्य के नर रक्त बहने से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, पहले भी नहीं था। शासकों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। महाभारत के युद्ध में भी शासक को क्या मतलब, उन्हें राज्य से मतलब है। अगर 5 भाइयों को कौरव मार देते हैं तो राज्य कौरवों का हो जाएगा, और 100 कौरवों को मार देते हैं पांडव तो उनका राज्य हो जाएगा। जो जनता निरपराध मरेगी उसका कोई मूल्य नहीं है। ये ऐसा व्यवसाय है। व्यवसाय करने वाले मालिक 2 हैं और मरने वाले लाखों हैं। आपने देखा होगा अंग्रेज भी यहाँ व्यवसाय करने ही आए थे। व्यवसाय करते करते उन्होंने
उसको राज्य का मूर्त रूप दिया और उससे फिर 300 साल तक भारत को लूटते रहे। कितनी मुश्किल से भारत के 2 टुकड़े करके, वृद्ध भारत के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान और भारत बना के उन्होंने हमें सौंपा। ये सब व्यवसाय का ही मामला है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर व्यवसाय में सफल होना है तो युद्ध के लिए भी तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। व्यवसाय, साधु संतों का भी व्यवसाय होता है। साधु संत अपने अनुयायियों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा और संसार में अपने ढोंग पाखंड से नित्य नए भारत में पुज रहे हैं, जिनके पास बहुत सारे धन हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ऐसे साधु संत भी व्यवसाय कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण के ऊपर हैं। उन्हें कुछ लेना देना नहीं, जो मिल जाए बस वही खा लेते हैं। उन्हें न किसी आश्रम की आवश्यकता है, न किसी मंदिर की आवश्यकता है, न किसी ढोंग की व्यवस्था है, न किसी यथार्थता की ज़रूरत है, न कोई भव्य मंदिर की ज़रूरत है। ये सारा व्यवसाय कोई ईमानदारी से कर रहा है और कोई इसमें भी लाभ उठा रहा है। पढ़ाई करने वाला बच्चा पूरी ईमानदारी से निश्चय करके कि मेरे को इस परीक्षा में पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तब उसमें अपीयर हो रहा है, वो व्यवसाय में फल फूल रहा है। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी भी इसी तरह हैं। यही परिकल्पना हम किसान के साथ भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से फसल को तैयार करना, काटना, फल प्राप्त करना और अच्छी उपज के दाम मिलना, ये उसके व्यवसाय के लक्षण हैं, जिसके लिए बार बार किसान इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जब सन्यासी होता है मनुष्य तो गृहस्थ जीवन का त्याग होता है। ये बहुत बड़ा त्याग है संसार में। उसके लिए परोपकार करना और सत्य में विचरना, त्याग, तपस्या में लगे रहना ही एक सच्चे साधु संत का लक्षण है। लेकिन आज के बाबाओं को देखोगे, उन्हें यश बढ़ाई की चिंता है। रोज किसी न किसी बाबा जी का ध्यान संसार में भटकता रहता है। कभी कोई आसाराम आते हैं, कभी कोई बागेश्वर आते हैं, कभी कोई योगी आते हैं। वो घर से एक साधु बनने के लिए आए थे, वो राजा बन जाते हैं। तन मन धन से अपनी बुद्धि को राजसी करके वो राज कर रहे हैं। बड़ा अजीब इस व्यावसायिक श्लोक का मामला है। मनुष्य को अवश्य ही काम कोई भी हो, उसी काम को जब तक वो अपनी व्यवसायत्मक बुद्धि, अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं करेंगे उस काम में, तब तक वो सफल नहीं हो सकते। और अगर उनकी बुद्धि चारों तरफ रहेगी तो निश्चित रूप से वो अव्यावसायिक पुरुषों में उनकी गिनती होगी। आनंद काव्य श्लोक इस प्रकार इसका वर्णन करता है। आज के युग में ये सारी व्यावसायिक हितों का चिंतन करना, व्यावसायिक हितों को एकमात्र लक्ष्य बना लेना मनुष्य जीवन के सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। कृष्ण युद्ध के बहाने व्यवसाय पे भी को अनुरूप वर्णन करके अर्जुन को तैयार कर रहे हैं। आनंद गीता इसे इस प्रकार कहती है, निश्चय अडिग है, लक्ष्य अडिग है, व्यवसायी वो ही बन पाते, न बहुयामी बहुलक्षी अर्जुन, अव्यवसायी बन रह जाते। बहुमार्गी बहुलक्षी अर्जुन, अव्यवसायी बन रह जाते। जिनके लक्ष्य वगैरह चिंतन एक मात्र नहीं है, वो हमेशा हर व्यवसाय में असफल होते हैं, चाहे वो कैसा भी हो।